तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब आपका एजेंडा में बात होगी राजधानी दिल्ली की। यहाँ नकली दवाइयों का कहर लगातार जारी है। देखिए, दवा या जहर। देश में चल रहा है नकली दवाओं का असली कारोबार। आरटीआई की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में दवाओं के कई सैंपल में नकली दवाएं मिली हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इन दवाओं को लेना आपकी मजबूरी है, लेकिन कुछ लोग इस मजबूरी को अपना हथियार बना रहे हैं और खेल रहे हैं आपकी जिंदगी के साथ घिनौना खेल। जी हाँ, जो दवा आप खा रहे हैं वो जरूरी नहीं कि आपकी तकलीफ एक बार में ही दूर कर दे, और डॉक्टरों को भी नहीं पता कि उनकी लिखी दवा से मरीज ठीक क्यों नहीं हो रहा। तो इसका जवाब हम आपको देते हैं कि बाजार में मिल रही दवाएं दरअसल नकली हैं, लेकिन हम इन नकली दवाओं को बेचने का रास्ता आपको बता देते हैं, और ये भी कि आखिर बचें तो इनसे कैसे। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरीके से जो आम पब्लिक है वो बेवकूफ़ ना बने और लोगों को कैसे पता चले कि असली और नकली दवा में क्या फ़र्क है। इनफैक्ट दे आर वेरियस, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो मार्केट में हैं, बट जो बहुत एडवांस और बहुत रिलायबल टेक्नोलॉजी है वो है होलोग्राम, जिसको आप ऐसे देख सकते हैं और इस टाइप से दिखाई देता है। और इसको आप क्या है कि इसको आप जैसे वॉइल्स हैं कुछ हैं तो इस पे इस तरह से लगा सकते हैं, और इसको कस्टमर भी देख सकता है, बायर भी देख सकता है। एट द सेम टाइम इस पे बारकोड है, जो कि बारकोड को अगर आप स्कैन करेंगे तो इमीडिएटली, और नंबर जो इसमें लिखा हुआ है उसको अगर एसएमएस पे डालेंगे तो इमीडिएटली वो हमारे वेब सर्वर पे आके। सर, क्या हम ये अभी ऐसे दिखा सकते हैं इसके नंबर को करके? हाँ, इसके जैसे कि लोग देख सकें। इसको अभी तो कर सकता मैं। इसमें एक नंबर है और एक बारकोड है। तो जैसे केमिस्ट की शॉप पे आप देखते होंगे कि जो प्राइस का वो बिल बनाता है उसमें बारकोड को स्कैन करता है, तभी ये तुरंत पता लग जाएगा, वेबसाइट से वो वेरीफाई करके बताएगा, जिसको ट्रैक एंड ट्रेस बोलते हैं। ये नंबर दिया है, ये नंबर है, इसको अगर आप एसएमएस करेंगे तो इमीडिएटली ये बताएगा कि ये पर्टिकुलर होलोग्राम इस मेडिसिन पे लगा है, इस फार्मा कंपनी ने लगाया है और इस किसी दिन लगाया है। आरटीआई कार्यकर्ता ने ड्रग कंट्रोल से पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड मांगा था कि ऐसी कितनी दवाएं हैं जो उन्हें नकली मिली है। तो उसमें खुलासा हुआ कि दिल्ली के लोकल सैंपल में से 110 तरह की दवाओं के सैंपल फेल निकले हैं, और सरकारी अस्पतालों में लिए गए सैंपलों में 7 सैंपल नकली पाए गए। आरटीआई के जवाब में उन्होंने बताया कि जो ओपन मार्केट से उन्होंने 2452 सैंपल लिए लास्ट 5 ईयर्स में, और उसमें से 110 सैंपल फेल हुए। इसके अलावा 160 सैंपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लिए, जिसमें 7 सैंपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दवा के भी फेल हुए। आरटीआई के जरिए जब ड्रग कंट्रोलर से ये पूछा गया कि आखिर इन नकली दवाओं पर एक्शन लिया गया या नहीं, तो इसका जवाब कुछ नहीं मिला। आरटीआई में इस बात पर पूरी तरह से खामोशी है कि जो सैंपल फेल हुए हैं उस मामलों में उन्होंने क्या कार्रवाई की है। उनकी खामोशी इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर आप किसी दवा को बार बार लेते हैं और मर्ज ठीक नहीं होता, तो समझ लीजिए कि आप नकली दवाएं ले रहे हैं, और सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त हमारे साथ आरटीआई कार्यकर्ता आरके बंसल जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आरटीआई के जरिए ये बहुत ही अहम जानकारी इकट्ठा की है कि कैसे इस देश में, इस देश की राजधानी में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आरके बंसल जी, स्वागत है पल्स एनसीआर में। आपने जब आरटीआई डाली थी तो आपको क्या खबर मिली थी, कि क्या सोच के आपने आरटीआई डाली थी, और जब ये आरटीआई के नतीजे आए तब आपको क्या सूझा और क्या पता चला? आरटीआई डालने से पहले मैंने अखबारों के जरिए मेरे को जानकारी मिली कि श्रीनगर कश्मीर में नकली दवाओं के कारण काफी जो है लोगों को दिक्कत हो रही है, और इस विषय को करके एक दिन श्रीनगर बंद का भी आह्वान किया गया, जो कि पूरी तरह सफल रहा। उसके बाद मैंने आरटीआई फाइल की, जिसमें नतीजा उन्होंने बताया आरटीआई के जवाब में कि 110 सैंपल ओपन मार्केट के फेल हुए हैं और 7 सैंपल दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दवा के फेल हुए हैं। और कार्रवाई के नाम पे बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बात को लेकर के आरटीआई में पूरी तरह खामोशी है, जो इस तरफ इशारा करती है कि इसमें जो है कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं की है। आरके बंसल जी, बता सकते हैं कोई खास दवाई हो जो जेनरिक दवाई के रूप में सभी यूज करते हो और जिससे लोगों को काफी दिक्कत होती हो, ऐसी कोई दवाई इस नकली दवा में शामिल हो? पाई गई है जांच में, खड़िया मिट्टी की बनी हुई पाई गई है, पैरासीटामोल और नॉरफ्लॉक्स जो टैबलेट है वो पाई गई है चौक मिट्टी की बनी हुई जी। इसके अलावा कई बच्चों की सिरप और जीवन रक्षक दवाइयां भी नकली पाई गई हैं। जी,
मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर साफ है कि लोगों की जान से बहुत तगड़ा खिलवाड़ हो रहा है। प्रीति मेरे साथ हैं। प्रीति, आर के बंसल जी को आप जो सुन रही हैं, किस तरह बता रहे हैं कि वो दवाइयां जो अक्सर लोग लेते हैं बुखार जैसी बीमारी में भी, उसमें भी नकली दवाइयां हैं। क्या आपने इस बारे में किसी अथॉरिटी से, किसी ऐसे आदमी से बात की हो जो जवाब दे हो और उसने कुछ बताया हो कि सरकार या प्रशासन इस पर कोई एक्शन ले रहा है नकली दवाइयों को रोकने के लिए? गौरव, हमने इसमें बात करने की कोशिश की थी ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने हमसे यही कहा कि अभी हम मामले की जांच कर रहे हैं और हमारे जो पिछली बार जो हमने दुकानों पे, केमिस्ट की दुकानों पर, अस्पतालों में छापे मारे थे, उसमें जो सैंपल हमें नकली मिले थे उसको हमने लैब में भिजवा दिया है और उसकी जांच चल रही है और आगे ऐसी कोई बात ना हो इसके लिए भी हम लोगों बात कर रहे हैं। और हर हफ्ते हमने जो छापे मारने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादा बढ़ा दी है और केमिस्ट और अस्पतालों में सैंपल लिए जा रहे हैं। तो अभी कार्रवाई चल रही है, लेकिन कार्रवाई के बाद अभी जो रिपोर्ट आनी बाकी है, रिपोर्ट कोई भी नहीं आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीति आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बंसल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आरटीआई कार्यकर्ता आर के बंसल मेरे साथ जुड़े हुए थे। जैसा कि उन्होंने बताया कि बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी आई है आरटीआई से कि कैसे देश में नकली दवाओं का कारोबार चल रहा है और सरकार और प्रशासन पंगु बने बैठे हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है इसको रोकने के लिए। दिल्ली के लोकल सैंपल में 110 तरह की दवाओं के सैंपल फेल हो गए, मतलब ये दवाएं नकली थी। एक आरटीआई से इसका खुलासा हुआ है जो आर के बंसल नाम के एक सूचना अधिकार कार्यकर्ता ने डाली थी और उन्होंने जो सूचना के अधिकार के जरिए जानकारी इकट्ठा की वो हमारे लिए, आपके लिए, हर आमो खास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।